दोस्तों हमने इस मूवी का पहला पार्ट पहले एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको इस मूवी का पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मूवी शुरू होती है और एडम बताता है कि कैसे उसकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई जब उसके फादर डॉक्टर हैरिसन जो कि एक बिग फुट हैं उनके साथ रहने आ गए थे और एडम के पास में वो सारे पावर थे जो उसके फादर के पास है, जैसे काफी स्पीड से भागना और अपनी पावर से किसी भी जख्म को हील कर लेना और साथ ही अपने एनिमल फ्रेंड्स से बातें करना जो कि जंगलों से डॉक्टर हैरिसन के साथ एडम के घर में ही रहा करते थे। फिर पूरी फैमिली साथ बैठकर टीवी में अपने फादर का इंटरव्यू देखते हैं जो जंगल से वापस आने के बाद बहुत फेमस हो गए हैं। बिगफुट अपने हर इंटरव्यू के अंदर यही बताता है कि हेयरको कंपनी ने उसके एक्सपेरिमेंट का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन बिगफुट की मदद उसके बेटे एडम ने की और इन दोनों ने मिलकर उस पूरी कंपनी को बंद करा दिया। और अब उसके फ्यूचर प्लान्स है कि वो दुनिया के अंदर जितने भी इलीगल काम चल रहे हैं उन सबको जल्दी से जल्दी बंद कराएंगे। एडम को धीरे धीरे इस बात से परेशानी होने लगी थी क्योंकि उसके फादर अभी उसे टाइम नहीं दे रहे थे। इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के कारण अब बिगफुट एक सेलिब्रिटी बन गए थे जिस वजह से वो थोड़ा बिजी रहने लगे थे। बिगफुट की फेम का असर अब एडम पर भी होने लगा था क्योंकि सभी लोग स्कूल के अंदर एडम को उसके डैड से मिलवाने के लिए बोलने लगते हैं। एडम जैसे तैसे करके उन सभी से बच के बाहर तो निकल जाता है और वो सीधा डस्टबिन में जा गिरता है जहाँ वो एमा से मिलता है। एमा वही लास्ट मूवी वाली लड़की है जिसे एडम लाइक करने लगा है, लेकिन एमा को अपने दिल की बात बताने से बहुत डरता है। इधर घर में लौटता है जहाँ घर में घुसते ही उसे अपने फादर के कई सारे बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई देते हैं जहाँ एक आदमी एडम के डैड के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आया है, जिसके बाद वो एडम को कहता है कि इन सभी प्रोडक्ट्स से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन बिगफुट इन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये सारे काम वो नहीं करना चाहता बल्कि ऐसे काम करना चाहता है जिससे दुनिया का कुछ भला हो सके। बिगफुट उस आदमी को एक एनजीओ का लेटर देता है और कहता है कि शायद हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो एजेंट उस लेटर को फालतू की बात बोलकर लेटर को फाड़ देता है जिससे बिगफुट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को अपने घर को बाहर निकाल देते हैं। बिगफुट उस लेटर को जोड़ता है और पढ़ने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि उस लेटर को एक कपल ने के जिनका नाम पैन और शेन है रॉकी वैली अलास्का से भेजा है, जो लेटर में लिखते हैं कि इस जगह पे एक सेक्रेट नाम की कंपनी है जिनका ऑयल प्रोडक्शन का काम है और माइनिंग से निकलने वाला वेस्ट एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। वो कपल चाहता है कि बिगफुट खुद यहाँ पे आए और इनकी मदद करके पूरी दुनिया में इस टॉपिक को उठाएं ताकि इस कंपनी को बंद किया जा सके। बिगफुट को कब से इसे मौके की तलाश थी, जिसके बाद वो अलास्का जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब एडम इतनी परेशानियों के बाद मिले अपने फादर दोबारा से दूर नहीं रह सकता था, इसी कारण उसे यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो नाराज होते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन बिगफुट एडम की ये बात नहीं मानने वाला था। वो अगले ही दिन अलास्का के रॉकी वैली में पहुँच जाता है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। बिगफुट उस पूरी जगह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है और बताता है कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। कुछ दूर आगे जाने के बाद बिगफुट उस कपल से मिलता है जो उसी ऑयल फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। बिगफुट को लगा था कि यहाँ पे थोड़े बहुत तो लोग होंगे ही, लेकिन जब पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ यही दोनों हैं, तब उसे लगता है कि यहाँ के लोगों के सपोर्ट के बहुत ज्यादा जरूरत है और ये लोग मिलके जल्दी लोगों को सपोर्ट के लिए इकट्ठा कर लेंगे। बिगफुट को डाउट हो गया था क्योंकि इस कंपनी के बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। ऑयल कंपनी के बाहर इतनी हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी। तभी यहाँ पे कार्लो नाम का आदमी आता है जिसे देखकर बेन बताती हैं कि ये उनका लोकल है जो यहाँ पर हमारी मदद करता है। इसके बाद बिगफुट अपने काम पर लग जाता है। बिगफुट एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर वो ऑयल कंपनी के लिए प्रोटेस्ट करता है। उस वीडियो को देखकर एडम को लगता है कि उसके फादर की वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुई है और इससे शायद लोगों तक उनका मैसेज नहीं पहुँच रहा है। तभी उनका दोस्त एडम को समझाता है कि एडम को उसके फादर की हेल्प करनी चाहिए। एडम के पास में काफी अच्छे वीडियो एडिटिंग स्किल थे, इसी कारण एडम अपने फादर के वीडियो को एडिट करके री अपलोड करता है और देखते ही देखते बिगफुट का ये वीडियो वायरल हो जाता है और अब यहाँ पे हेल्प करने के लिए काफी सारे लोग आ गए थे और न्यूज चैनल भी वहाँ पर पहुँच गए थे जो कि इस टॉपिक को कवर कर रहे थे। और अब इस प्रोटेस्ट के बाद में एक सेक्रेट कंपनी का सीईओ भी न्यूज चैनल से बात करता है और वो बताता है कि ये सारी चीजें बस एक गलतफहमी है और उनके ऑयल निकालने का प्रोसेस बिल्कुल एको फ्रेंडली है जिससे कि एनवायरनमेंट को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन बिगफुट को डाउट होता है क्योंकि अगर उनका तरीका इतना सही है तो आखिर इस चीज को इतना छुपा क्यों रहे हैं। बिगफुट कार्लो से कहता है कि उसे इस बात का पता लगाने के लिए ब्रिज के दूसरी तरफ जाना होगा और वह जानते हैं कि कुछ न कुछ तो उन्हें वहाँ जाने से जरूर पता चलेगा। रात होने के बाद बिगफुट सभी कैमरों से बचते हुए ब्रिज के उस पार चले जाते हैं और ब्रिज के नीचे लटकता हुआ दूसरी तरफ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसे एक ब्लास्ट सुनाई देता है। उसे पता चलता है कि ये जमीन तो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। बिगफुट एक सेक्रेट कंपनी के इस कारनामे को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन इतने ही देर में कोई आता है और बिगफुट के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ उसकी फैमिली को पता चलता है कि बिगफुट तो एकदम से गायब हो गया है और ऑयल कंपनी के यहाँ के लोकल लोगों से पता चलता है वहाँ के जंगली जानवरों ने शायद बिगफुट को मार दिया है। बिगफुट की फैमिली को तो अच्छे से पता था कि बिगफुट जानवरों से बात कर सकता है, तो किसी भी जानवर ने तो बिगफुट पर अटैक नहीं किया होगा। फिर बिगफुट की फैमिली अपने सभी जानवरों के साथ बिगफुट को ढूंढने के लिए निकल जाती है और एक लंबा
रास्ता तय करने के बाद अलास्का रॉक वैली में पहुंचते ही रॉकी वैली माइन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कार्लो मिलता है। ये वही आदमी था जो बिगफुट के हमेशा आसपास ही रहता था, और कार्लो बताता है कि बिगफुट की जाने के बाद बाकी सारे प्रोटेस्टर भी यहाँ से चले गए और अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। बिगफुट की वाइफ कार्लो को मदद करने के लिए कहती है और उसको एडम को वहीं पे अपने एनिमल दोस्तों के साथ छोड़ के चली जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद एक्सप्रेट के लोग आ जाते हैं जो कि एडम और जानवरों को पकड़ने आए थे। एडम की फैमिली जैसे जानवर दोस्त अपने ऊपर सारा अटैक लेके एडम को वहाँ से भगा देते हैं। एडम के पास अपनी तेज भागने के पावर थी, इसी कारण वो बहुत दूर तक भाग गया था। तभी उसकी तेज भागने की पावर उसी पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि इतनी स्पीड से भागने की वजह से वो फिसलकर एक खाई से नीचे गिर जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद एडम मर गया होगा, इसी कारण वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एडम वहाँ पर नीचे जाके गड्ढे में चला जाता है, जहाँ पर एडम के सामने एक भेड़िया आता है जो एडम से कहता है कि तुम्हें इस जगह नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑयल फैक्ट्री से निकले हुए वेस्ट से उस जगह को खराब कर दिया है। एडम भेड़िए की सारी बात सुनकर समझने लगता है और बताता है कि वो जंगल के लिए कोई खतरा नहीं है। इस भेड़िए को पता चलता है कि ये इंसान इसकी बातें समझ पा रहा है। इसके बाद वो एडम से शांति से बात करने लगता है। एडम बताता है कि वो यहाँ पे अपने फादर को ढूंढने आया है जो ऑयल फैक्ट्री के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब बंद कराना चाहते थे। तभी भेड़िया कहता है कि नहीं, इधर तो ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा है। लेकिन भेड़िया फिर एडम को एक ऐसी जगह पे लेके जा सकता है जहाँ से एडम को अपने फादर को ढूंढना शुरू करना चाहिए। वो एडम को एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी पे ले जाता है, जहाँ से एडम देखता है कि एक्सप्रेट ने अपनी पूरी जमीन में पहाड़ियों को काटकर उसके नीचे कई बार ब्लास्ट किया है, जिससे कि वहाँ से ऑयल निकलता है और वहाँ पे रहने वाले सारे जानवरों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। एडम उसी टाइम सभी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। एडम को रिकॉर्ड करते समय उसे एक फैक्ट्री दिखाई देती है। इसके बाद उसे समझ आता है कि उसके फादर को पकड़ के वही लेकर गए होंगे। एडम भेड़िए से मदद मांगता है, लेकिन भेड़िया कहता है कि इसके आगे में नहीं जा सकता। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। एडम फिर अकेला ही आगे बढ़ता है और सीधा फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाता है और वो कंपनी के अंदर जाके स्टाफ की यूनिफॉर्म पहन लेता है ताकि किसी को पता न चले कि वो कौन है। अंदर पहुंचने के बाद एडम को कंपनी का सीईओ दिखता है, तो एडम उसका पीछा करते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। इनकी बातों से एडम को पता चलता है कि वो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं, जिससे इतना ज्यादा ऑयल निकलेगा कि वो पूरी जमीन ऑयल से भर जाएगी। लेकिन ऑपरेटर मालिक को वार्न करता है, कहता है कि बिगफुट के जाने के बाद किसी का भी ध्यान हमारे ऊपर नहीं है और हमें इसे करने से कोई नहीं रोक सकत। एडम बड़ी ही चालाकी से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन उसी टाइम एडम के फोन पे नोटिफिकेशन आता है, तो मालिक जाते हुए एडम को देख लेता है। लेकिन वो जब तक एडम को पकड़ता उससे पहले तो एडम कंपनी से बाहर निकल जाता है और वापस अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। लेकिन उससे पहले ही उसे कार्लो मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। एडम कार्लो के ऊपर भरोसा करता है और उसके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी वो एडम को अरेस्ट कर लेता है। तब पता चलता है कि कार्लो स्टार्टिंग से ही एक्सट्रैक्ट के लिए काम करता है और बाहर जाके इसलिए वो प्रोटेस्ट करता है ताकि उसे बाहर की सारी बातें पता चल सके। इधर एडम के जानवर दोस्तों होश आता है, तो उन्हें एडम के बारे में ख्याल आता है, तो वो गाड़ी लेके उसे बचाने के लिए निकलते हैं। वो दोनों ब्रिज का गेट तोड़ देते हैं और गाड़ी सीधा कंपनी वाले रास्ते तक ले जाता है। गाड़ी सही से नहीं संभालने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर एडम को पकड़ के कार्लो मालिक तक ले आया था। एडम मालिक को ये सब रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो इतना लालची आदमी था कि वो कहता है कि इस दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। एडम जब अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं तो वो उसे बहुत बड़े गड्ढे में गिरा देता है और एडम को मारने के लिए उस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा काट फेंक देता है। लेकिन वो काट एडम के ऊपर नहीं गिरती, लेकिन वहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तब एडम वापस एक रिकॉर्डिंग करता है और बताता है कि कैसे एक्सट्रैक्ट के मालिक ने बिगफुट के पूरे फैमिली को कैद कर दिया है और अगर किसी को भी ये वीडियो मिले तो वो जल्दी पुलिस को लाके कंपनी के सीईओ को अरेस्ट करवा दे। एडम को लग रहा था कि ये उसका आखिरी टाइम है, इसी के कारण वो एमा के लिए भी कुछ रिकॉर्ड करके अपनी फीलिंग्स बताता है। वो उसे बहुत टाइम से पसंद करता है, लेकिन वो कभी कह नहीं पाता और तभी काम वाली काट नीचे गिरती है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है। यहाँ से आगे जाने के बाद एडम को एक सुरंग मिलती है जहाँ कई सारे इंसानी स्केलेटन भी थे, जिन्हें देखाकर एडम काफी डर जाता है। लेकिन आगे जाते ही उसे अपनी मोम मिल जाती है, क्योंकि कार्लो ने एडम की माँ को भी यहीं डाल दिया था। एडम को समझ में आ जाता है कि बिगफुट को भी यहीं पर कैद करके रखा होगा। एडम अपने फादर को दूर से भी सुन सकता था, इसलिए ये दोनों मिलके बिगफुट को आवाज देते हैं और तो फिर सुरंग के अंदर बिगफुट को तो इनकी आवाज सुनाई दे जाती है। फिर यहाँ पर बिगफुट खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और वो अपनी ताकत लगाकर खड़ा होता है, तो उसके ऊपर रखा हुआ सारा सामान उसके ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ पे एडम बिगफुट की आवाज सुन लेता है और अपनी माँ को लेके सुरंग से होते हुए बिगफुट तक पहुँचता है, जहाँ आते ही वो अपने डेड को बाहर निकालता है और अपनी हीलिंग पावर से अपने फादर का पैर ठीक कर देता है। फिर ये तीनों एक्सट्रैक्ट के ब्लास्ट को रोकने के लिए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। इधर कार्लो का बॉस रॉक्स वैली के अंदर एक बहुत बड़ा होल कर चुका था और एक बहुत ही बड़े बम को नीचे भेजता है। वो तीनों उस बड़े से बम को नीचे आता देख रहे थे।
तभी एडम उन्हें बम से होने वाली तबाही के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, लेकिन इससे पहले कि ये तीनों कुछ कर पाए उससे पहले ही एक्सट्रैक्ट के उड़ते हुए ड्रोन इन्हें देख लेते हैं, जिनसे बचकर वो तीनों आगे की तरफ भागने लगते हैं और भागते हुए वो तीनों एक पुरानी बंद पड़ी हुई लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। लेकिन ड्रोन बड़ी स्मार्टली लिफ्ट की रस्सी को काट देता है, जिसके कारण बिगफुट की फैमिली काफी स्पीड से नीचे गिरने लगती है। बिगफुट उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और लिफ्ट में पड़ी एक लोहे की रॉड से लिफ्ट को बहुत मेहनत के बाद धीमे से नीचे गिरा देता है और आगे जाके थोड़े ही दूर पर उन्हें रेल काट मिलता है और फिर वो इसके ऊपर ही तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर ड्रोन हमला करने लगते हैं ये और उस दौरान हमले की वजह से एडम ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाला था, जिसे बचाते हुए शैली और एडम दोनों ही दूसरे कार्ट में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद कार्लो के सारे ड्रोन काफी जोर लगा देते हैं। इधर बिगफुट के पास भी बहुत सारे टैलेंट थे, जिसके कारण वो एक एक ड्रोन के ऊपर चढ़ते हुए उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिर में अपनी फैमिली के पास आ जाता है। कंपनी का सीईओ ये सारी चीजें देख रहा था और बिगफुट से परेशान होकर वो बॉम्ब के टाइम को कम कर देता है, जिससे डरकर सारे वर्कर्स वहाँ से भागने लगते हैं। एडम अपनी मोम के साथ वहाँ से बाहर आ चुका था। जब भी उसके फोन के नेटवर्क वापस आते हैं तो वो सारे वीडियोस को अपलोड कर देता है, जहाँ शैली की नजर आगे टूटे हुए ट्रैक में पड़ती है। फिर वो सभी कार्ट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बिगफुट को समझ आ जाता है कि इन्हें यहाँ से कूदना ही पड़ेगा। इसी के कारण ये तीनों ही कार्ट से कूद जाते हैं। एडम अपने फोन को काफी हाइट में उछाल देता है ताकि हवा में उछलते हुए वो फोन सारी वीडियोस अपलोड कर दें। तभी फोन पानी में गिर जाता है और उनको पता चलता है कि ब्लास्ट में बहुत कम टाइम बचा है। फिर बिगफुट एडम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद को शैली को साथ लेके जाने लगता है। यहाँ एडम को आइडिया आता है और वो काफी स्पीड वहाँ पे जाता है जहाँ पे बम था। ब्लास्ट के 30 सेकंड्स पहले एडम वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे उसके पेरेंट्स भी देख लेते हैं। एडम एक वायर की मदद से बम तक पहुँच जाता है और नीचे पहुँच के उस बम को मैन्युअली ऑफ कर देता है। इधर एक्सट्रैक्ट का मालिक बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया था, तो उसका स्टाफ का एक आदमी उसे बताता है कि वो एक छोटे बम को बड़े बम पे फेंका जाए तो ये बड़ा बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वो कार्लो के साथ में एक बम लेके जाता है, लेकिन इधर बिगफुट के पास दूर तक सुनने की पावर थी, इसी कारण वो इस प्लान को सुन लेता है। अब यहाँ पर बिगफुट के एनिमल दोस्त एक्सीडेंट के बाद भी अपनी टूटी फूटी गाड़ी के साथ पहुँच गए थे, लेकिन कार्लो एक डांट रैकून को लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन भालू उस गाड़ी को नीचे गिरने से रोक लेता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को कार्लो के गाड़ी से टकरा देता है। इसी टक्कर के अंदर वो छोटा बम गड्ढे में गिरने लगता है, लेकिन एंड टाइम पे बिगफुट गिरते हुए बम को पकड़ लेता है। फिर बिगफुट बम को बहुत हाइट में फेंक देता है, जिससे वो आसमान में पहुंचकर ब्लास्ट हो जाता है। अब सभी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। इसी टाइम पे ही न्यूज वाले कई लोग वहां पहुंच गए थे, क्योंकि पता चलता है कि एडम के वीडियो अपलोड हो गए थे जिसमें एडम ने सारी चीजों को रिकॉर्ड किया था। तभी एक्सट्रैक्ट का सीईओ वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जंगल के सारे जानवर उसको घेर लेते हैं और उन दोनों को उसी तेल में ले जाके फेंकते हैं जिसे बेच के वो गलत पैसा कमाने वाले थे। जिसके बाद कोर्ट इस पूरी जगह को क्लीन करके उसे फॉरेस्ट लैंड अनाउंस कर दिया ताकि वापस से कोई भी उस लैंड को यूज ना कर सके। यहाँ बिगफुट अपने इंटरव्यू के अंदर वो वापस से वही बोलता है कि एडम ने उनको बचा लिया, उसके बेटे की बिना ये सब कुछ अधूरा था। आखिर में बिगफुट बहुत खुश था और अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ एमा बताती है कि उसे एडम की फीलिंग्स का पता चल गया था, तो एडम उसे सामने से प्रपोज करता है। फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।